जी भाई, कनक बस्ती चौक में हमारा नाका लगा हुआ था। रात का टाइम था। चंद मोअज़्ज़िन बारिश आदमी हमारे पास आते हैं कि कल भी इधर नाच गाना होता रहा। आज तो उन्होंने हद कर दी कि रोड बाहर गली बंद करके फाहिश डांस हो रहा है और गंदे गाने लगे हुए हैं। जिस पर हम अप्रोच करते हैं, हम जाते हैं और वाकया ही गली ब्लॉक करके स्टेज लगाकर साउंड सिस्टम लगाकर ऊंची आवाज में फाहिश गानों पे डांस हो रहा था। जिस पर मैं रिएक्ट करता हूं और उनको गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करता हूं और रोकता हूं। अगर कोई साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर उसकी इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई रोड ब्लॉक करता है या गली ब्लॉक करता है जो गुजरगाह है, पब्लिक प्लेस है, उस पे 290 कानून है उसको ब्लॉक करने की। अगर इससे ज्यादा कोई जुर्म करता है तो वो इम्प्लीमेंट होगा। पास गाना लगा हुआ था ट्रांसजेंडर और एक चंबे की बात है, एक फीमेल की डांस हो रहा था और अल्फाज नहीं है ना गुफ्ता बह, फास्ट डांस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, अमूमन देखा जाता है कि जब हम शादी ब्याह की तकरीबात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरों के आराम का ख्याल नहीं रखते और उनमें खलल पैदा होता है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज से। इसी तरह का एक वाकया फैसलाबाद में रोनमा होता है जहाँ पर कुछ बुजुर्ग अफराद पुलिस को अप्रोच करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इलाके के अंदर एक रिहायशी इलाका है और वहाँ पर शादी का फंक्शन है और जहाँ पर बेहुदा किस्म के गाने लगाए जा रहे हैं और हमारे घरों में हमारी जवान बेटियां माएँ बहनें मौजूद हैं, तो आप प्लीज वहां पर आकर कुछ कीजिए। तो इस रिक्वेस्ट के ऊपर चौकी इंचार्ज सिद्धूपुरा मलिक इमरान साहब एक्शन लेते हैं और वहां पर जाके मुल्जिमान को अरेस्ट भी करते हैं और फिर उसके बाद मजीद कार्रवाई भी की जाती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मलिक इमरान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि आप तक ये कैसे खबर पहुंचती है? जो लोग आप तक रिक्वेस्ट लेकर आते हैं वो आपसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं? जी भाई, कनक बस्ती चौक में हमारा नाका लगा हुआ था। रात का टाइम था। चंद मोअज़्ज़िन बारिश आदमी हमारे पास आते हैं कि कल भी इधर नाच गाना होता रहा। आज तो उन्होंने हद कर दी कि रोड बाहर गली बंद करके फाहिश डांस हो रहा है और गंदे गाने लगे हुए हैं। जिस पर हम अप्रोच करते हैं, हम जाते हैं और वाकया ही गली ब्लॉक करके स्टेज लगाकर साउंड सिस्टम लगाकर ऊंची आवाज में फाहिश गानों पे डांस हो रहा था। जिस पर मैं रिएक्ट करता हूँ और उनको गिरफ्तार करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करता हूँ और रोकता हूँ। सही है। तो मुझे ये बताइए कि इस हवाले से कानून क्या कहता है, साउंड एक्ट के हवाले से भी और गली को बंद करने के हवाले से? इसमें क्या-क्या पाबंदियाँ आयद हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की तरफ से, हमारे अफसरान की तरफ से पाबंदी है। साउंड सिस्टम का एक अपना कानून है, बहुत बड़ा 6 साउंड सिस्टम एक्ट है। अगर कोई साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पे उसकी इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई रोड ब्लॉक करता है या गली ब्लॉक करता है जो गुजरगाह है, पब्लिक प्लेस है, उस पे 290 कानून है उसको ब्लॉक करने की। अगर इससे ज्यादा कोई जुर्म करता है तो वो इम्प्लीमेंट होगा। सही है। तो मुझे ये बताइए कि उस सूरत-हाल का अहवाल क्या था जब आप वहाँ पर पहुँचे? तो क्या वो बिल्कुल इसी तरह से सारा तमाशा चल रहा था? बिल्कुल, फास्ट गाना लगा हुआ था ट्रांसजेंडर और एक चंबे की बात है, एक फीमेल की डांस हो रहा था और अल्फाज नहीं है ना गुफ्ता बह, फास्ट डांस हो रहा था। सही है। तो वो लड़की जो थी वो भी डांस कर रही थी? जी, वो भी डांस। जी, तो इसके अलावा मुझे ये बताएँ कि आपने क्या कार्रवाई इस तरह के केसेस में होती है और अभी तक इसका क्या स्टेटस? फास्ट गानों पे डांस हो रहा था, लोग दादे ऐश दे रहे थे, उनको हस्बे ज़ाब्ता गिरफ्तार किया, उन पे एफआईआर दी। साउंड सिस्टम, फास्ट गानों पे डांस करना, रोड ब्लॉक करना, जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो लगा के उनको चालान। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद वहाँ पे जो इलाका मकीन थे उनका क्या रिस्पॉन्स है? इलाका वकीलों ने बड़े डिपार्टमेंट पुलिस के, मेरे अफसरान के बड़ा थैंकफुल हुए। बल्कि यहाँ तक अच्छा लगा कि वो चौकी आके उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने एक अच्छा काम किया। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पेसिफिकली इस केस के हवाले से? यही कहना चाहूंगा कि कानून की पासदारी करें, गैर कानूनी फेल ना करें। ये फास्ट गाने, ये रोड ब्लॉक करना, किसी हमसाये को डिस्टर्ब करना, अवाम उन्नास के आराम में खलल डालना
कानूनी जुर्म है, ये ना किया जाए। ना तो अखलाकियात ये इजाज़त देती है और ना कानून। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। यकीनन नाज़रीन हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी हमें यही दर्स देता है कि जो हमसाया है उसके बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। एक टीचिंग में तो यहाँ तक बताया जाता है कि हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये शक शुबा होने लगा कि शायद जितनी फ़ोकस के साथ अल्लाह ताला हमसायों के हुकूक के बारे में तरगीब दे रहे हैं, शायद हमसायों का विरासत में हिस्सा ना निकल आए। तो हम अपनी खुशी गमी में ये बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखते कि हमारे जो हमसाए में रह रहे हैं वहाँ पर कोई मरीज़ भी हो सकता है, वहाँ बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ माएँ-बहनें भी हो सकती हैं। तो हम जब अपनी कोई सेलिब्रेशन करते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो हम उसके लिए उनके आराम में खलल ना डालें और कोई एक लिमिटेशन से बाउंड्रीज़ को क्रॉस मत करें। तो ये जो केस था स्पेसिफिकली इसके ऊपर आपने जाना कि किस तरह से मलिक इमरान साहब ने और उनकी टीम ने जाँच-फ़शानी से काम किया और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनके लिए आसानियाँ पैदा की और वहाँ से जो मुल्ज़िमान थे उनको इन्होंने पकड़ा और इसी तरह से साउंड एक्ट की भी खिलाफ़वर्ज़ी करने के बाद आपको यही इसी तरह की एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हुई नज़र आएँगी और इसी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ये सारे जो कानून बनाए जाते हैं इनकी पासदारी करें और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ़िलवक़्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।